कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और साथ में मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी ये मालूम महीनों बाद ऐसे मुलाकात हो रही है। और हाँ, जब से ध्रुव स्कूल जाने लगा तब से थोड़ा रूटीन सोच रही थी फ्री हो जाऊंगी कि आराम से, पर जैसे ध्रुव जाता है तो बस अपना सारा काम वाम निपटाना होता है। उस चक्कर में फिर बस ऐसी वीडियो नहीं बना पा रही थी। और फिर 2-3 बार मैंने अपना मन बनाया भी और फ़ोन उठा के अपना जो होता है कैप्चर करना वो करा भी, पर वो हो नहीं पाया कुछ ध्रुव की वजह से। ध्रुव फ़ोन पकड़ो तो सीधा डायरेक्ट फ़ोन नीचे हाथ मार के गिरा देता है। इस वजह से फिर बस नहीं हो रहा था। और फ़िलहाल जो भी इस बीच में हुआ उसकी अपडेट मैं देती हूँ। इस बीच में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। बस हाँ, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते 2-4 दिन पहले से ध्रुव की तबीयत ख़राब हो रही थी। और ये तबीयत मतलब जैसे हम हैं अभी यंग एज के, यंग मम्मी पापा हैं, तो हमें नहीं पता था ऐसा कुछ भी होता है। तो हुआ क्या था कि ध्रुव जैसे बच्चे कहीं भी घुस के बैठ जाते ना, उस तरीके से बैठ गया था। और उस दिन वैसे उसने वहाँ बैठना छोड़ दिया था घुस के, पर उस दिन उसको लगनी थी तो लग गई। बोलते ना, जब कुछ होना होता है तो चाहे तुम कितनी भी सुरक्षित रह लो, तुम्हें होके ही रहता है। तो उस तरीके से सीन हुआ ये कि ध्रुव बैठा हुआ था रसोई में स्लैब के नीचे और अपना आलू से खेल रहा था। उसके बाद उसने डब्बा खोला, उसमें मखाने थे। ध्रुव के फौजी हो रहे हैं तैयार। तो फिलहाल अभी हम यहाँ नहीं आते क्योंकि इनको ऑब्जेक्शन है। तो हाँ, तो इसने मखाने खोल के वहीं बैठ के खाने लगा। तो ये 1-2 बार तो निकला तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एकदम से इसके पापा बोले चलो घूमने चलते हैं। तो फिर भी ये निकल नहीं रहा था। फिर एकदम से उठा तो इसका ये सर है ना, यहाँ से ऐसे बहुत ज़ोर से स्लिप में लग गया। तो थोड़ा सा रोया 1-2 मिनट, फिर उसके बाद ठीक। तो हमें लगा ऐसे ही लगा होगा जैसे हमेशा लगता है थोड़ा बहुत बच्चों के, पर नहीं। फिर ये घूम के आया, ये शाम की बात थी, और इसके करीब 9 बजे फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया। और फिर मेरे पास पैरासीटामोल का रखा था, बच्चों का जो सिरप होता है, तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद बस ये फिर यही बोलता रहा कि मम्मी मेरे मुंह में कुछ है, मेरे मुंह में कुछ है। और पूरी रात सोया नहीं। और इसने खाना भी छोड़ दिया, मतलब ना दूध पी रहा ना पानी पी रहा, और खाना भी नहीं। वरना इसका ये है कि इसको ये बुखार हो जाता है ना, या जैसे टीके लगते हैं बच्चों के, तो उसमें बच्चे थोड़े फीवर या और भी कुछ दिक्कत हो जाती है, तो ये खाना कभी नहीं छोड़ता। उस दिन उसने खाना छोड़ दिया था, इसने बिल्कुल खाना पीना दूध सब। तो हमें लगा कि शायद खांसी हो गई। ये बार बार पूरी रात यूँ ही बोलते हुए पूरी रात नहीं सोया। फिर हम गए अगले दिन डॉक्टर के पास। डॉक्टर से भी दवाई दिया है, इसको कुछ आराम नहीं लगा। 3 घंटे के बाद फिर फीवर चढ़ जा रहा था इसको तेज़। फिर बस फिर ऐसे ऐसे करते हुए एक रात तो बीत गई, दूसरी शाम भी बीती रही थी। तो बस हमें पता ही नहीं चला कि ऐसे क्या। फिर मैंने बोला कि मम्मी से कि ना ये खाना खा रहा और पता नहीं ऐसे तो कभी ये करता नहीं है। तो हम कह ठीक है डॉक्टर के दिखाना एक बार। और फिर हम दोबारा भी लेके गए, तो उसने इन्फेक्शन की दवाई दी थी कि गले में शायद इन्फेक्शन हो। फिर बस फिर पता नहीं क्या आइडिया आया, मतलब दिमाग में ऐसे हो गया मम्मी को भी और इनको भी कि शायद इसका काग गिर गया। मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। तो बच्चे के यहाँ होता है ना काग, तो मुझे लगा ये बस यहीं से सीमित होगा, पर ये यहाँ से है कि जो हमारे जिसे बोलते हैं ना हम छोटी जीभ बोलते हैं अंदर, तो इसकी वो नीचे आ गई थी, मतलब ये वाली जीभ से टच हो रही थी, जिसकी वजह से इसे ना कुछ निगला जा रहा था ना कुछ भी पिया नहीं जा रहा था। ये मान लो इसने 2 रात इसने ऐसी गुजारी। तब हमें जाके पता चला कि इसके ये सब भी हो रहा है, इसकी वजह से इसको फीवर चढ़ रहा है और इसी वजह से ये खाना नहीं खा रहा। नहीं तो अब मैं भाई माँ सब जानती कि बच्चे को जो होता है उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है। तो मुझे ये है कि
इसने कभी भी खाना नहीं छोड़ा, चाहे इसको कितनी भी तेज फीवर चढ़ा हो, इसने खाना खाया है। चाहे ये 2 टुकड़े खाए या ये दूध पिए, पर इसने ये 2 दिन कुछ भी नहीं खाया। तो बस और ऐसे बस बेड पे ही लेटा हुआ उठने का मन करे पर बेचारा उठ ना पाए, क्योंकि इसके यहाँ दर्द, ऊपर से यहाँ की वजह से परेशान। फिर हम परेशान हुए, फिर हम गए, बातचीत हुई कि कौन करता है ठीक। उसके बाद इसका ठीक हुआ। तो भाई मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये सब भी होता है। तो मैंने सोचा कि आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि बच्चा कभी भी बिल्कुल ही खाना छोड़ दे, दूध भी नहीं पीता। तो तुम जो ये वीडियो देखे, जो हम जैसे यंग जनरेशन के मम्मी पापा है या बनने वाले हैं, या आगे के लिए भी आप ये बातें ध्यान रखना कि अगर बच्चे के कभी यहाँ सर पे चोट लगे या फिर वो एकदम ठंडी चीज़ या एकदम गर्म चीज़ एकदम से निगल ले, तो अगर बाय चांस वो खाना छोड़ देता है और उसको फीवर चढ़ता रहता है और दूध भी नहीं पी रहा ना पानी, और बस बोलता है मम्मी मुझे गले में कुछ है, या खांसी करता है बार बार और पूरी रात दिन रात सोता नहीं है, तो समझ जाना उसका कागवा गिर गया। कागवा ही बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे बताना। तो बस फ़िलहाल तो यही चल रहा था हमारा। और 2-4 दिन से ध्रुव स्कूल में भी नहीं गया था। 4-5 दिन की छुट्टी हो गई इसकी, क्योंकि इसको 2 दिन तो उसी में हो गए थे। और सच में इतना वीक हो गया था ना ये कि थोड़ा अब जाके हुआ है, नहीं तो अभी भी ये चिड़चिड़ा हो गया। और वो स्लैब के नीचे, इस स्लैब के नीचे बैठा था और ये यहाँ से नीचे से लग गई। और फिलहाल ध्रुव के पापा जी हो रहे हैं तैयार। ये है इनकी पैकिंग। आज आप बोलोगे कि आज ऐसे ऑफिस में ऐसे बैग लेके जाएंगे तो हाँ जी, आज ध्रुव के पापा जी जा रहे हैं अपने ऑफिस ट्रिप पे, और मुझे खुशी भी हो रही है और सच बताऊं तो अजीब सा भी लग रहा है कि ये मुझसे पहली बार इतना, मतलब 5 सालों में 6 साल हो जाएंगे, 6ठा साल चल रहा है हमारी शादी को, तो 6 सालों में पहली बार 3 रातें ना आज जाएंगे और 2 तारीख को आएंगे। तो मतलब इतने दिन मुझसे दूर रहेंगे। ये था कि चलो दिन में तो इंसान कहीं भी ऑफिस में रहते हैं, तो रात को फिर यह है कि अपने घर आ जाए। तो बस इस वजह से थोड़ा अजीब भी लग रहा है, और इतनी दूर जा रहे हैं तो ना मुझे ऐसे हो रहा है कि बस भगवान सही सलामत इनकी गाड़ी जैसे जाए ऐसे ही आ जाए घूम फिर के बस। और हमारा लेडीज़ों का माइंड चलता तो है ही बहुत उचुर पुचुर, मतलब उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि भाई हमारी ज़िंदगी इनसे ही होती है, एक ये और एक बच्चे, बस। उसके अलावा कहने को सब होते हैं, ये बात नहीं है, पर एक होता है ना रिश्ता, प्यार और भाई अपनी शादी के बाद लाइफ सिर्फ एक पति, मतलब बोलने को तो यही होता है, और सच में यही है एक औरत के लिए कि भाई उसके पति और उसके बच्चे से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो इसीलिए ना औरतें हमेशा टेंशन रहते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस भी जाए ना तो भी यूं ही दुआ मांगते हैं, भगवान बस मेरे पति की रक्षा करना। और बस तो अभी फ़िलहाल ये रेडी हो रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। और हमें लेके नहीं जाएंगे क्योंकि फैमिली अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑफिस मेंबर। तो मैं दुआ मांग रही हूँ कि अगली नेक्स्ट जॉब इनकी जब भी लगे तो भगवान उसमें ऐसा ट्रिप हो कि काश फैमिली मेंबर्स को भी लेके जा सके, चाहे वो अपने मम्मी पापा को लेके जाए चाहे मैं। मम्मी पापा तो घूमते रहते हैं, सच बताऊँ तो मैं ही हूँ एक ऐसी जो घूमी नहीं है। जितनी भी घूमी ना वो सिर्फ स्कूल की तरफ से घूमी हूँ। मैंने भरूँगी अभी, बस स्कूल की तरफ से घूमी हूँ, बाकी सोचा था शादी के बाद ऐश करूँगी, मुझे क्या पता शादी के बाद और ही भैंस हो जाएगी। और जा रहे हैं ये, और सच बताऊँ तो बैग पैक करने की इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सारा कुछ मैंने कल परसों से ही तैयार करके रख दिया। और ये ले जा रहे हैं हम ब्रश। मैं सोच रही हूँ कि ब्रश तो वहाँ पे ब्रश नहीं मिलेगा, सॉरी ब्रश कौन रखता है, पर हाँ जहाँ पे अच्छा रुकने का वो बना होता है, क्या होता है वो होटल होता है, वहाँ पे ब्रश की भी सुविधा होती है ना,
ब्रश की भी सुविधा होती है ना, जहाँ पे अच्छा होटल होता है। तो फिलहाल जा रहे हैं ये, और न्यू कपड़े पहन के। और हाँ, आज से तो श्राद्ध भी चालू हो गया, तो सब लोगों को अपने पूर्वजों की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मिले, और आप लोग भी उनकी अच्छे से उनका खाना पीना बना के उनको खुश कर देना। आज हमारे भी निकला है, हमारे जो श्राद्ध होता है ना, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है और शायद 16 तारीख तक होगा। तो क्या, हाँ, तो हमारे सिर्फ बीच में 1 या 2 दिन नहीं निकलते, बाकी सारे दिन निकलते हैं श्राद्ध जो भी है। तो मैं वही सोच रही कि अभी तो चलो मम्मी है, और मतलब वो सब याद रखती है, और मुझे तो भाई याद नहीं रहता सच बताऊँ तो कुछ हमारे में ना कुछ ज़्यादा मतलब बोलते हैं जो जैसे हमारे दादा हुए, दादी हुई, और या फिर कोई जवान हमारे उसमें होता है, जैसे या तो बोलते हैं ना जवानी में कोई एक्सपायर हो जाए, जैसे हमारी सगा हो, सगे तो होते हैं, जैसे कोई भी समझ सकते हो, तो उनका निकालते हैं। पर यहाँ पे चाचा का और पता नहीं किन किन का निकालते रहते हैं, तो इस वजह से हमारे ज़्यादा श्राद्ध हैं। हर जगह की अलग अलग मान्यता है। तो ये पहने हैं ध्रुव के पापा जी ने, वाह, इस पे तो ब्लेज़र लेके आऊँगी मैं। सोच रही हूँ जो पैसे जोड़े हैं उनके ब्लेज़र ही ले आऊँ। एक ये 5,000 के पैसों की भी मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी। ये बेचारे 3 महीने से ना ऐसी, इनका क्या बताऊं क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो इनकी ये जाने की तैयारी, ट्रिप एंजॉय करो, और मैं भी। चलो इस बहाने से व्लॉग तो शूट हो गया, ऑफिस की तरफ से पहला ट्रिप लाइफ का, है ना। पहले कभी गए ऑफिस की तरफ से? वो तो ट्रेनिंग पे गए थे ना अपनी स्टडीज। आज तो मुझे ऐसा हो रहा है जैसे मम्मी पापा जाते थे ना, मतलब शादी से पहले, और मैं नहीं जाती थी, तो मुझे अच्छा भी लगता था और यूँ लगता था मैं भी चलूँ मुझे भी ले चले। तो ऐसा हो रहा है मेरे को। मैं बेटू सो रहा है। बाय, आराम से जाना है। फोन रख लिया, पैसे वैसे मन नहीं कर रहा।